मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे अजीज़ों, कभी आपने ये महसूस किया है कि ज़िंदगी में हर तरफ अंधेरा छाया है, जैसे कामयाबी दूर होती जा रही हो और हर दरवाज़ा बंद नज़र आता हो। दुआएं भी जवाब नहीं दे रहीं और आप तन्हा अकेले होते चले जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो घबराइए मत, क्योंकि ये सब कुछ एक बड़ी खुशखबरी का पैगाम हो सकता है। क्योंकि जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे पर रहम करना चाहता है, जब वो किसी को अंधेरे से उजाले की तरफ लाना चाहता है, तो उससे पहले 3 बड़ी निशानियां जाहिर करता है। ये निशानियां बताती हैं कि अब मुश्किल वक्त ख़त्म होने वाला है, अल्लाह आपकी तरफ बढ़ चुका है। बस अब आपको समझने और सब्र करने की ज़रूरत है। चलिए एक एक करके इन 3 निशानियों को आसान तरीके से समझते हैं। प्यारे अजीज़ों, पहली निशानी, दिल में तौबा की सच्ची तड़प। जब कोई इंसान गुनाहों में डूबा रहता है तो उसे एहसास तक नहीं होता कि वो कितना दूर चला गया है, लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला उस पर रहम करना चाहता है तो सबसे पहले उसके दिल में एक बेचैनी पैदा करता है। उसे अपने गुनाह याद आने लगते हैं। वो अकेले में रोता है और तौबा करना चाहता है। ये कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि तौबा की तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह उन्हीं की तौबा कबूल करता है जो नादानी में गुनाह करते हैं, फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं। प्यारे अजीज़ों, अगर आपके दिल में ये ख्वाहिश आ रही है कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, अब बस मुझे बदलना है, मुझे अल्लाह की तरफ लौट जाना है, तो प्यारे अजीज़ों समझ लीजिएगा कि ये अल्लाह की तरफ से पहला इशारा है। अब आपकी रहमत की तरफ सफ़र शुरू हो चुका है। नंबर 2, दूसरी निशानी, सब्र की ताकत और शिकायत का खात्मा। दूसरी सबसे अहम निशानी यह है कि इंसान का रवैया बदलने लगता है। जो पहले हर वक्त शिकायत करता था, अब वो चुप हो जाता है। जो पहले तकदीर को कोसता था, अब वो कहता है, ए अल्लाह, जो तेरी मर्जी। ये तब होता है जब अल्लाह ताला उस बंदे के दिल को मजबूत बनाता है, उसे सब्र की ताकत देता है और दिल से गम, शिकवा और बगावत को निकाल देता है। हदीस में आता है, सब्र रोशनी है। ये रोशनी आपकी राह को रोशन करती है और मुश्किल के अंधेरे से निकलने में मदद करती है। और याद रखिए, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। प्यारे अजीज़ों, अगर आप खुद को पहले से ज़्यादा सब्र वाला महसूस करते हैं, समझ जाइए कि अल्लाह ने आपको मजबूती दी है और ये दूसरी निशानी है कि अब आप उसकी रहमत के करीब आ चुके हैं। प्यारे दोस्तों, नंबर 3, तीसरी निशानी, अच्छे और नेक लोगों की सोबत मिलना। ये तीसरी सबसे खूबसूरत निशानी है। जब इंसान मुश्किलों में होता है तो अक्सर वो अकेला महसूस करता है, लेकिन जब अल्लाह उसे बाहर निकालना चाहता है तो उसके इर्द गिर्द ऐसे नेक सच्चे लोग आ जाते हैं जो उसका हौसला बढ़ाते हैं। ये लोग आपको अल्लाह की याद दिलाते हैं, कभी दुआ की बात करते हैं, कभी कुरान की, कभी आपको तसल्ली देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पर भरोसा रखो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी सोबत उस इत्र बेचने वाले की तरह है जिससे अगर तुम इत्र ना भी लो, ना भी खरीदो, तो भी उसकी खुशबू से महक जाओगे। यानी अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स आ गया है जो हर बुराई से रोकता है, हर नेकी की तरफ बुलाता है, तो समझ लें अल्लाह आपको संभाल रहा है, क्योंकि ये लोग इत्तेफाक से नहीं आते, इन्हें अल्लाह ही भेजता है। जब ये 3 निशानियां जाहिर हो जाएं तो ये वक्त अल्लाह की तरफ दौड़ जाने का है। तौबा में देर मत कीजिएगा। अगर दिल रो रहा है तो रोने दीजिएगा। हाथ उठाइए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगिए। जितना टूटा हुआ दिल लेकर आप दुआ करेंगे, उतनी जल्दी आपको अल्लाह की रहमत नसीब होगी। सब्र को पकड़ लीजिएगा। तकलीफ़ आएंगी, लेकिन ज़ुबान से सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह निकले, यही आपका इम्तिहान है और यही आपकी कामयाबी की कुंजी है। नेक लोगों की सोहबत को गले लगाइए, बुरे लोगों से दूरी बनाइए। वक्त कम है, ज़िंदगी का भरोसा नहीं। अगर कोई आपको नमाज की तरफ बुला रहा है तो शुक्र मनाइए। अगर कोई आपको कुरान पढ़ने का शौक़ दिला रहा है तो उसे थाम लीजिएगा। वो इंसान आपकी मुश्किल का इलाज बन चुका है। आखिरी और अहम बात, अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। वो अपने बंदों को दुख में नहीं देखना चाहता, लेकिन कभी कभी वो हमें आजमाता है ताकि हम उसके और भी करीब हो जाएं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या तुम ये समझते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे और तुम्हें वो सब नहीं मिलेगा जो पहले लोगों को मिला? उन्हें सख्तियाँ आईं, तकलीफ़ें दी गईं, यहाँ तक कि रसूल और ईमान वालों ने कहा, कब आएगी अल्लाह की मदद? सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। प्यारे अजीज़ों,
تو اگر آپ بھی کسی پریشانی میں ہیں، کسی غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو امید کو زندہ رکھیے، کیونکہ اللہ کی مدد آپ کی طرف آ رہی ہے۔ بس اس مدد کو پہچاننا اور اسے پکڑنا ضروری ہے۔ اگر یہ نشانیاں آپ کو اپنی زندگی میں نظر آنے لگیں تو شکر ادا کیجیے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب آپ کے لیے راحت کا دروازہ کھل چکا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلوں کو آسان کرے، ہمارے گناہ معاف کرے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کرے۔ پیارے عزیزو، اگر آپ کو بھی دل کی گہرائیوں میں کہیں یہ 3 نشانیاں محسوس ہو رہی ہیں، توبہ کی تڑپ، صبر کی طاقت اور نیک صحبت، تو سمجھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے، اس کے کرم کے دروازے کھل چکے ہیں۔ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو بوجھ نہ سمجھیے، اللہ ٹوٹے دلوں سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جیسے جیسے آپ توبہ کی طرف بڑھتے جائیں گے، ویسے ویسے اللہ کی رحمت آپ کو ڈھانک لے گی۔ تو اٹھیے، آج ہی ایک نیا سفر شروع کیجئے، گناہوں سے توبہ کا، صبر اور شکر کا، اور ان لوگوں کی صحبت کا جو آپ کو اللہ کے قریب لاتے ہیں۔ پیارے عزیزو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔